मज़हर साहब, तहरीक अदम एतमाद एक सियासी मामला है और जाहिर है कि इसे अल्टीमेटली पोलिटिकली ये सेटल होना है। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रहनुमाई आ जाएगी। अब उसमें तहरीक इंसाफ के हामी मुबैना तौर पर मुल्की इदारों को मुतनाज़ बनाने की तरफ चले गए हैं। मतलब इसको सैक कर दो, इसको लगा दो, क्या क्या नहीं बातें की जा रही PTI के मुबैना वोटर सपोर्टर की तरफ से, और ट्रेंड्स भी हमने देखे हैं। तो ये सब कुछ क्या मुतवक्के था? पहली चीज़ तो ये बात ठीक है कि ये बिल्कुल सियासी मामला है, इसको सियासी अंदाज में ही देखना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर का मामला है, पार्लियामेंट के अंदर ही डील करना चाहिए। जो लोग मुरर्रिफ हुए हैं उनके ख़िलाफ़ आइन में लिखा हुआ है कि उनके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, और मज़ीद ये कि गवर्नमेंट गई है तशरीह के लिए 63A के। बाकी कोई भी, चाहे वो PTI हो या कोई भी जमात के कारकुन हो, उनको इसमें इदारों को जो है वो नहीं मुलव्वस करना चाहिए, इसलिए कि या तो कोई सबूत हो इदारों के मुलव्वस होने का। गैर ज़रूरी तौर पे इदारों को मुलव्वस करने से ज़ाहिर इदारों की साख को, और इदारों की साख को जब नुकसान पहुँचता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मुल्क की साख को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को देखना चाहिए, और ख़ुद बाकी तो छोड़ें, ख़ुद पार्टी की लीडरशिप को देखना चाहिए कि अगर उनके कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो कि अपने सोशल मीडिया विंग्स हैं उनको चेक करने की ज़रूरत है। भाई साहब, जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी हद तक वज़ीर आज़म की अपनी तकारीर से भी वाज़ेह है कि वो किसी का न्यूट्रल होना अपने ख़िलाफ़ होने के बराबर ही तसव्वुर कर रहे हैं, और उन्हें ज़ूम भी है कि वो सच्चे हैं और बाकी सब झूठे हैं। अब आई वंडर, इंसान नेकोकार भी होता है तो ये कॉन्फिडेंस उसमें कैसे आता है कि मैं ही नेक हूँ सबसे ज़्यादा दुनिया में। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ मुस्तक़बिल में आपको लगता है कि एक बड़ी सियासी जमात कायम रहना चाहे तो इस सोच के साथ कायम रह सकेगी, जो सोच इस वक्त हम प्रिवेल करती हुई देख रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, और बड़ी जमात के जो तकाज़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में, वो चारों सूबों में है, और शायद वो वाहिद सियासी जमात है जिसकी नुमाइंदगी हमें चारों सूबों में या कम से कम 3 सूबों में तो नज़र आती है, मासवाए बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान की सियासी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और कायम रहना नहीं रहना, सियासी जमातें कायम रहती हैं। कभी वो पॉपुलैरिटी जो उरूज पे होती हैं, कभी जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी नीचे आती है, तो ग्राफ तो ऊपर नीचे रहता है। लेकिन ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है उसकी ज़्यादा बनती है, तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और ये भी चीज़ कि क्योंकि हुकूमत में है, और जब कोई जमात हुकूमत में होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बन जाती हैं। तो बहैसियत हुकूमत भी तहरीक इंसाफ पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है। सिर्फ यही नहीं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कैसे डील किया जाए, मुनर्रिफीन से कैसे डील किया जाए, लेकिन इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी तकारीर पर ख़ुद गौर करना चाहिए। उन्होंने जो तकरीर की वो बहुत ही इस लिहाज से जो मेरा ख़्याल है मायूस कुन थी कि उसमें आप किसी रुकन ने, आपकी पार्टी के रुकन ने अगर वफ़ादारी तब्दील की है तो आप उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह के रिमार्क्स देना कि आपकी शादियां नहीं होंगी, आपके बच्चों को स्कूल में ताने दिए जाएंगे, मेरा ख्याल है अगर आप घरों तक पहुंच जाएं और पर्सनल अटैक्स करने लगें, फैमिलीज़ पे अटैक करने लगें, और वो भी वज़ीर आज़म के लेवल के लोग, तो फिर मेरा ख्याल है ये काफ़ी काबिल अफसोस, न सिर्फ काबिल अफसोस है बल्कि काबिल मज़म्मत भी है। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब। लेट्स सी क्या होता है, सियासी मंजरनामा कैसे आगे अपने आप को आया करता है, क्या हक़ाइक़ हैं जो खुलकर सामने आते हैं।